नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे कुंभ को लेकर। महाकुंभ जो कि शुरू हो चुका है, 13 तारीख आज, पहला स्नान आज हुआ है। हालांकि शाही स्नान की शुरुआत कल से यानी कि 14 जनवरी से हो जाएगी, लेकिन पहले ही दिन बता दें आपको कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए। मेरे साथ में साहिल जुड़ेंगे जो कि इस बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें जानकारी देंगे। साहिल, क्योंकि 144 साल बाद आज वो दुर्लभ संयोग बना है जब एक बार यहाँ पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज में। पहला आज दिन रहा है, पहले ही दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे। लगभग कितनी संख्या बताई जा रही है, किस तरह के इंतजाम देखने को मिले हैं, कितना भव्य है, और जो दिव्यता जिसकी बात की जा रही थी वो नज़ारा हमें आज देखने को मिला। देखिए, सुबह से अगर हम बात करें तो जितने श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं, कहा जा रहा है तकरीबन 48 घंटे के अंदर 60 लाख से ज़्यादा लोग वहां डुबकी लगा चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि कल मकर संक्रांति है, तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन कई करोड़ों में लोग आ सकते हैं कल डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि कल जो पर्व है वो पर्व बहुत बड़ा है, जिस वजह से ऐसी तैयारियां शुरू कर दी गई है वहाँ पर। और अगर हम बात करें वहाँ की पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था वहाँ लगातार पुलिस चौकियां बनाई हुई हैं। लोगों का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि भगदड़ मच जाए, क्योंकि अमूमन जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशंस बननी बहुत आम बात हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसी सिचुएशन बनना बहुत आम बात हो जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यवस्थाएं अगर कोई कमी व्यवस्थाओं में रह जाए या फिर ठीक ढंग से व्यवस्था ना हो तो भगदड़ मच जाती है और किसी तरह की अनहोनी होने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर यूपी सरकार लगातार कह रही है, दावे कर रही है कि महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां बेहद बृहद तौर पर की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वो यहाँ पर कई बार पहुँच चुके हैं। उनकी कह सकते हैं कि उनकी नज़रों के सामने जो है तमाम तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गए थे, कलश की स्थापना उन्होंने महाकुंभ को लेकर की है। तमाम अखाड़े वहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि न्यूज़ स्टेट और ऐसे में जो न्यूज़ स्टेट की टीम है वो लगातार वहाँ पर मौजूद है और साथ ही महा कवरेज जारी है। महा कवरेज में जिन तमाम लोगों से बातचीत की गई उन लोगों का कहना यही था कि इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तो उनको यहाँ पर खुद को साबित करना है कि महाकुंभ को लेकर जो आयोजन किया जा रहा है वो 2019 यानी कि वो अपना कंपैरिजन अपने ही द्वारा आयोजित कुंभ के आधार पर कर रही है कि 2019 में जो हमने कुंभ का आयोजन किया था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हमें करके दिखानी है। हालांकि जो यहाँ पर विपक्ष है वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इंतजाम आपके उतने अच्छे नहीं है जितने हमने किए थे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम अपने ही कराए हुए कुंभ के द्वारा यहाँ पर कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं कि हम उससे बेहतर जो व्यवस्था है वो आपको दे सके। अब आगे क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट के सामने, बीजेपी के सामने एक ये मुद्दा भी होने वाला है कि हमारी सरकार में हमने जो महाकुंभ का आयोजन करवाया है वो इतना अच्छा करवाया, इतना सफलतापूर्वक करवाया कि ना सिर्फ देश के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। आप आज की बात बता रहे हैं, लगभग 60 लाख लोग जो हैं वो डुबकी लगा चुके हैं। अभी चल रहा है शाम के 4:30 या 5 बजे तक ये स्नान ऐसे ही चलेगा और कल शाही स्नान यानी कि जिसे अब अमृत स्नान नाम दे दिया गया है उसकी शुरुआत होगी। कल से जो अखाड़े हैं, जितने भी अखाड़े से संबंधित संत महंत वहाँ पर मौजूद हैं, कल से वो स्नान करेंगे। तो ऐसे में भीड़ अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, आंकड़ा और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हॉस्पिटल्स है, क्योंकि ऐसी जगह पर चिकित्सा सेवा होना बहुत ज़रूरी है, तो चिकित्सा सेवा को लेकर 20 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल्स वहाँ बनवाए गए हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा गोताखोरों को वहाँ तैनात किया गया है। वहाँ पर CRPF लगी हुई है, वहाँ NSG कमांडोज को तैनात किया गया ताकि सिचुएशंस को रोका जा सके। उसके ऊपर बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे महाकुंभ से ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार को तकरीबन 25,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। और अगर इतना बड़ा फायदा होता है तो कहीं ना कहीं 2 ट्रिलियन के आसपास का फायदा रहने वाला है। तो अगर इतना बड़ा फायदा देश को मिलता है, इतना बड़ा फायदा किसी राज्य को मिलता है, तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, अगर मैं वहाँ पर घाटों की तैयारियों की बात की जाऊँ तो लगभग बता दूं आपको कि 12 किलोमीटर का एक लंबा एरिया है जहाँ पर घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये मेला बना हुआ है। 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये मेला क्षेत्र इस बार हो गया है पिछली बार से। चेंजिंग रूम को लेकर कई बार शिकायतें मिलती रही हैं हर कुंभ, हर मेले के आयोजन के दौरान भी, चाहे वो हरिद्वार में हो, नासिक में हो या फिर प्रयागराज में ही क्यों ना हो, उज्जैन में हो, कि चेंजिंग रूम को लेकर महिलाओं को खासकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर 18,000 चेंजिंग रूम बना दिए गए हैं जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई समस्या श्रद्धालु के सामने ना आए। अब क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड के मौके पर अगर आप नदी में ठंडे पानी में डुबकी लगाएंगे तो जाहिर तौर पर ठंड भी लगेगी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है कि जगह जगह अलाव जो है वो जलते रहे। रैन बसेरे बनाए गए हैं, रैन बसेरे में जाकर भी आप वहाँ पर संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के कैंप, आश्रम
बहुत सारी वहाँ पर सुविधाएं हैं। और जो बुनियादी सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, खाना हो, राशन हो, या फिर जो कल्पवास लोग वहाँ पर करते हैं उनके लिए जो तमाम ज़रूरतें होती हैं, शौचालय की जो व्यवस्था हो, वो इस बार बहुत बेहतर की गई है। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले जो सरकार ने जो कुछ भी सीखा या उनके सामने जो उन्होंने कहीं ना कहीं उस प्रबंधन के बाद में जो उनके सामने शिकायतें आई, उनको देखते हुए इस बार की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 की संख्या में वहाँ पर संगठन हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रशासन ने जो प्रबंधन किए हैं वो कैसे किए हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल। और अगर आपने बिजली की बात की तो बिजली के खंभों पर कहीं ना कहीं 50,000 से ज़्यादा QR कोड्स लगा दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की बिजली से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप उन QR कोड पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो जिस तरीके से तैयारियां की गई है वहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करवाना, उस आयोजन में फिर ये चीज़ देखना कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो तैयारियां कहीं ना कहीं सीएम योगी हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी महाकुंभ हुए हैं, ये महाकुंभ दोबारा हो रहा है। अब जब ये महाकुंभ का कंपैरिजन जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर सियासत गरमाएगी, आगे आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि इसके ऊपर बयानबाजी तेज होगी, तो वहां पर एक कंपैरिजन जरूर शुरू हो जाएगा, जिस वजह से सरकार चाहेगी कि इस महाकुंभ को जितना अच्छे से निपटा सके निपटा दे। बिल्कुल। और एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूं, क्योंकि 6 स्नान होने हैं, 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, लगभग 45 दिन। और ऐसे में आप आज अगर देखें तो क्योंकि पौष यहाँ पर पूर्णिमा है, आज से स्नान की शुरुआत हुई है। कल यहाँ पर जो होगा वो होगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का पहला स्नान होगा अमृत स्नान, उसके बाद 29 तारीख को होगा, फिर 3 तारीख को। 3 तारीख वाला जो स्नान होना है वो अंतिम अमृत स्नान है। लेकिन हालांकि 6 स्नान है तो 26 फरवरी तक 3 और स्नान आपके सामने आएंगे। इसके साथ ही जो अखाड़े होते हैं वो अमृत स्नान ही करेंगे। इसके अलावा जो अन्य लोग पहुंचे हुए हैं या फिर जो भी संत महंत वहाँ पर हैं, वो कभी भी इन 6 स्नानों में स्नान कर सकते हैं। कल्पवास पे जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करना जरूरी माना गया है। 144 साल बाद ये वाला महाकुंभ स्पेशल कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपने सुना होगा कि महाकुंभ यानी कि कुंभ होता है, अर्धकुंभ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है और इसके साथ ही महाकुंभ होता है। अर्धकुंभ 6 साल पर आता है, पूर्ण कुंभ 12 साल पर आता है, महाकुंभ आता है 12-12 साल के। जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा महाकुंभ आता है, यानी कि 144 साल पूरे होते हैं। और 144 साल बाद ये महाकुंभ उसी संयोग में बना है जो कि पहले जब समुद्र मंथन के दौरान जब असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था अमृत को लेकर, तो वही संयोग अब बन रहे हैं। तो ये दोनों ही तरीके से खास हो जाता है। इसीलिए आज की जो पीढ़ी है, चाहे उस बच्चे की उम्र 6 महीने ही क्यों ना हो या 1 दिन हो, तब से लेके जो बुजुर्ग व्यक्ति तक हैं, हम उस वक्त के साक्षी हैं जिनके सामने ये महाकुंभ आया है। क्योंकि आगे 144 साल बाद ही ये वाला संयोग दोबारा आएगा और तब जाहिर तौर पर हम में से कोई मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल। और ये जो संयोग बना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समुद्र मंथन के समय पर ऐसा संयोग बना था, और जब ऐसा संयोग बना है दोबारा से 144 साल बाद ऐसा संयोग बनता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसको लेकर अब जो अमृत स्नान होना, अमृत स्नान, क्योंकि एक स्नान 14 तारीख को होने वाला है, उसके बाद कुछ स्नान और भी होने वाले हैं आगे चलकर, तो वो देखना रहेगा कि हाँ, क्या अमृत स्नान पर क्या ऐसी ही चाक चौबंद रहती है पुलिस, ऐसा प्रशासन ऐसी तैयारी रख पाता है या नहीं। बिल्कुल। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जाना चाहते हैं महाकुंभ तो जरूर जाइएगा, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं, इसके साथ ही यहाँ पर अगर परिवहन की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके जरिए आप आसानी से महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें